आखिरकार गरीबों का आशियाना उजड़ गया, पर क्या 100 करोड़ का खेल करने वाले अधिकारियों पर भी बुलडोजर चलेगा? रिम्स की जमीन से अतिक्रमण हट रहा है, घर टूट गए, फ्लैट जमींदोज हो गए, सब कुछ मलबे में तब्दील हो रहा है। जहां एक पूरी बस्ती थी, अब वहां मलबे के धूल और खंडहर बचे हैं। अभी हम जिस जगह पर मौजूद हैं, यहाँ पर पूरी बस्ती हुआ करती थी, कॉलोनी बसी हुई थी, लेकिन अब सिर्फ मलबे का ढेर है। तस्वीर देखिए कैसे रांची के रिम्स स्थित डीआईजी कॉलोनी की जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई तो पूरी बस्ती और पूरी कॉलोनी साफ हो गई है। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपने सामने अपना आशियाना टूटता देख बेबस और लाचार खुद को कोस रहे हैं कि आखिर ये क्या हो गया। लेकिन क्या इन सब चीजों में सिर्फ इन्हीं का कसूर था? या आपके सिस्टम और रुपए के खेल के लिए कुख्यात रांची के अधिकारियों की भी जवाबदेही है? देखिए, यहाँ पर कहने के कुछ बात नहीं है। एक चीज है कि हम लोग पास है धोखाधड़ी हुआ, मैंने झारखंड सरकार जो भी चल रहा है वो धोखाधड़ी है। एक्चुअल क्या है कि हमारे पास 26 तक का रसीद है, डीड है, सब चीज हमारे नाम से है, तो फिर हम बेघर कैसे हुए? पहला बात है। दूसरा है कि आप टाइम दीजिएगा 72 घंटे, इतना बड़ा विशाल मकान टूटेगा 72 घंटे में? नहीं टूटेगा। कहाँ टूटेगा? नहीं, कसूर सिर्फ इनका नहीं था, आपके सिस्टम और सरकार का भी था, जिसने गरीबों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया और खुद को 100 करोड़ का घोटाला कर दिया। झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद रिम्स की 10 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सवाल रांची के तमाम उन अधिकारियों पर खड़ा होने लगा कि जब जमीन रिम्स अस्पताल की थी तो फिर ऐसे में जमीन की बिक्री कैसे हुई और कैसे रजिस्ट्री, मोटेशन और लगान रसीद तक कट गई। सवाल है कि आखिर जब निर्माण कार्य हो रहा था उस वक्त तमाम प्रशासनिक और पुलिस महकमा कहाँ सोया हुआ था? इस इलाके में कोई अचानक चांद से घर नहीं बनकर आया। किसी का घर 20 साल से तो किसी का घर 30 साल से, लेकिन सरकार और रिम्स निदेशक की नींद नहीं टूटी। जब लोगों से बात किया गया तो स्थानीय लोग बताते हैं कि उनकी जमीन की रजिस्ट्री है, घर के कागजात है। जमीन कब खरीदे थे यहाँ पे? 6 में खरीदा हुआ है, और अभी जो ये क्या बोलते हैं हमारा ये डायरेक्टर, रिम्स डायरेक्टर बोलता है हम 24 में इसका मोटेशन कराए, उसका जांच होना चाहिए। हमारा मोटेशन पहले हुआ है। आप किन से जमीन खरीदे थे यहाँ पे? कौन बिक्री किया था? हमको उससे कोई मतलब किससे खरीदे के नहीं। हमको जब डायरेक्टर बोला कि रिम्स का एक्वा जमीन है, हम इसको आके 24 में कराए हैं, तो उसको पहले होगा, उसके बाद हम बताएंगे किसका है। मतलब 2006 में ही आपका मोटेशन कंप्लीट था? और अभी जो 24 में ये डायरेक्टर बोल रहा है कि हम कराए हैं, हम जो ज्वाइन किए थे सारा चीज कराए, ये तो गलत है ना। अब इसे समझने की जरूरत है। इस इलाके में जितने भी लोगों का घर टूटा है, सबके पास पेपर और कागजात मौजूद है, उनकी रसीद कटती है, साथ ही नगर निगम ने नक्शा पास किया है। इतना तो छोड़िए, बैंक ने लोन तक दे रखा है। तस्वीर में जिस अपार्टमेंट को दिखाया जा रहा है, इसमें 20 से ज्यादा फ्लैट बने हैं, जो कि अब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। यहाँ जिन्होंने घर लिया था, उनकी कीमत 70 लाख से 1 करोड़ रुपए तक थी, और इसके लिए बैंक ने लोन भी दिया था। लेकिन अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है।
तो सुना आपने कि सबके पास पेपर है, रजिस्ट्री है, पर अब सवाल है कि ये सब कैसे हुआ और आपको इसे गुना भागा में हम समझाएंगे। रांची में जमीन की कमी है और यही वजह है कि जमीन का खेल सबसे ज्यादा सामने आता है। अब रिम्स की जमीन 1960 में अक्वायर की गई थी, लेकिन इसे भविष्य के लिए छोड़ दिया गया था। रिम्स जब तक कोई योजना बनाती तब तक यहाँ माफिया और कुख्यात अधिकारियों की नजर पड़ चुकी थी, जिसने एक गठजोड़ बनाया और फिर फर्जी तरीके से पहले जमीन का नेचर बदला और उसे बिक्री करना शुरू कर दिया। इसके बाद करीब 100 करोड़ से अधिक का खेल शुरू हुआ। अब आप सोचेंगे कि 100 करोड़ में कितना जीरो होता है, उसे गिनने में भी पसीने छूटेंगे, लेकिन यहाँ के अधिकारी और माफिया तो इन चीजों में एक्सपर्ट हैं। जब सेना की जमीन ही बेच दी गई हो तो फिर ये तो अस्पताल की जमीन है। ऐसे में अब पैसे को सामान्य तरीके से समझ लीजिए। इस बरियातो इलाके में जमीन की कीमत 10 से 15 लाख रुपए प्रति डेसिमल है। ये कीमत सबसे कम बता रहे हैं। ऐसे में 10 एकड़ जमीन बिक्री यानी कि 1000 डेसिमल, अब इसे 10 लाख से ही गुना करेंगे तो 100 करोड़ से अधिक आएगा। अब सवाल ये है कि आखिर अगर आम लोगों के साथ धोखा हुआ और कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए लोगों ने घर तोड़ने दिया, तो क्या जिन माफिया और अधिकारियों ने इसे बेचा और पेपर बनवा दिया, उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? आखिर उनके घर पर बुलडोजर चलता हुआ कब दिखेगा? या वो भी पैसे और अवैध तरीकों से अपना वर्चस्व इसी तरह से कायम रखेंगे? इस मामले में नेता प्रतिपक्ष ने भी अधिकारियों पर सवाल उठाए हैं। ये जो एक तो भ्रष्ट अधिकारी और सरकार के उस सिस्टम में जो भी लोग इन्वॉल्व है, इनके भ्रष्टाचार के कारण आम जनता आखिर परेशानी क्यों भोगते? तो मैंने इसलिए इस बात को ये कह रहा हूं कि आप सब ने देखा कि रिम्स के जमीन पर बहुत बड़ा फ्लैट बन गया। आज मैंने अखबार में पढ़ा, सवेरे सवेरे उठे तो मैंने देखा कि भाई एक बड़ा अपार्टमेंट है, उसको हथौड़ी से लोग तोड़ रहे। हमने समझने की कोशिश की, कि साहब आखिर किसी व्यक्ति ने, कोई बिल्डर, कोई भी होगा, हम तो पता नहीं है कि कौन बिल्डर है उसमें से, और उनके नाम से जमीन रजिस्ट्री होता है। आखिर जो रजिस्ट्रार है वो कैसे रजिस्ट्री किया? रजिस्ट्री होने के बाद जमीन का मोटेशन होता है। मोटेशन कौन करते हैं? सीओ करते हैं। तो सीओ का काम क्या होता है? जांच पड़ताल करना। जिसका जेन्युइन खतियानी जमीन भी होता है बेचारा, उसकी तो मोटेशन में कितना परेशान होता है हम सबको पता है, लेकिन वो भी मोटेशन कर दी। मोटेशन करने के बाद क्या कहते हैं, नगर निगम, जो नगरीय क्षेत्र में नगर निगम अपार्टमेंट या बिल्डिंग का जो नक्शा पास करता है, उनका भी दायित्व होता है कि उस जमीन पर निरीक्षण करता है, देखता है किस प्रकार की जमीन है, किसका जमीन है। उन्होंने भी नक्शा पास कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हो रही है, जो अब इस जगह पर सिर्फ मलबा बचा है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को पालन करते हुए रांची जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम एक्टिव हुई और बुलडोजर लेकर पहुंच गई और फिर डीआईजी कॉलोनी के तमाम उन घरों को, चाहे झुग्गी झोपड़ी हो या बड़े आलीशान बंगले बने हुए हो, उन पर इसी तरह से जेसीबी अपनी कार्रवाई कर रही है। और देखिए, जेसीबी जब तमाम बिल्डिंग अपार्टमेंट को तोड़ते हुए लगातार आगे बढ़ रही है, तो एक कॉलोनी, एक बस्ती पूरी तरह से अब जमींदोज हो गया है और मलबे के ढेर में खत्म हो गया है। हम सवाल हर उस मुद्दे पर पूछेंगे जहां गलत हुआ है। अतिक्रमण गलत हुआ, लेकिन इसे अतिक्रमण कैसे बोलेंगे जब इसके पास पेपर और सारी कागजात मौजूद थे? अतिक्रमण तो अधिकारियों ने किया, पैसे का, जिस पर कब्जा कर बैठ गए और उसका खामियाजा अब ये मासूम लोग भुगत रहे हैं।